कहते हैं कि एक मूर्ख को पूरी दुनिया मूर्ख ही दिखाई पड़ती है। ये बात हमारी दरबारी मीडिया पर एकदम सटीक साबित होती है। अब चाहे दुनिया का सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति कोई बात बोल दे, एक बार नहीं 3 बार, पर अगर वो बात दरबारी मीडिया के एजेंडे में फिट नहीं बैठती है तो भैया आप गलत हो, चाहे फिर आप डोनाल्ड ट्रंप हो या यश रावत। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 3 बार बोल चुके हैं कि उनके देश से भारत में वोटर टर्नआउट के नाम पर $21 मिलियन भेजे गए, वो भी सरकार बदलने के लिए। पर नहीं, हम तो इंडियन एक्सप्रेस वाले हैं, 9 PM प्राइम टाइम वाले हैं। अमेरिका अपना पैसे कहाँ भेजता है ये हम डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर जानते हैं। You are fake news. अब इससे पहले कि वी डिस्कस मोर अबाउट दिस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो काइंडली सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। आप हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। वी आर फॉरएवर ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट। कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंडियन एक्सप्रेस ने हाल ही में एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के भारत में $21 मिलियन भेजने वाला जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था वो गलत है, फेक है। इसके लिए उन्होंने ये लॉजिक दिया कि $21 मिलियन का एक ग्रांट तो 2022 में पहले ही बांग्लादेश जा चुका है। अब ट्रंप का फैक्ट चेक करने निकले दरबारी मीडिया को ये कौन समझाए कि जिस $21 मिलियन की बात हो रही है वो अभी भारत आए ही नहीं थे। इससे पहले आता ट्रंप सरकार ने आइडेंटिफाई करके इसे कैंसिल कर दिया था। इसी पैसे पर बोलते हुए उन्होंने 3 बार स्टेटमेंट भी दिया कि शायद इस पैसे का इस्तेमाल भारत में गवर्नमेंट चेंज करने के लिए होता, लेकिन नहीं। हमारे दरबारी मीडिया को इस फैक्ट से क्या फर्क पड़ता है? इनके आइडियोलॉजी और इनके नैरेटिव अनुसार अगर कोई बात फिट नहीं बैठती तो फिर इनका प्रोपेगेंडा बाहर आता है। वैसे ऑन साइड नोट, क्या आप जानते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर राजकमल झा संजय झा के कजिन हैं? वही संजय झा जो कांग्रेस के पूर्व नेता रह चुके हैं और कई बार प्रेडिक्ट भी कर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी कभी पीएम नहीं बनेंगे। वैसे संजय झा डेली कार्नेगी ट्रेनिंग के इंडिया ऑपरेशंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। ये संस्था एक लीडरशिप ट्रेनिंग का कोर्स करवाती है, प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करवाती है वगैरह वगैरह। आपको बता दूं कि ये जो संस्था है इसका भी USAID से संबंध है। 2017 और 2018 में USAID ने इस संस्था से वर्कशॉप और ट्रेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। संयोग है या प्रयोग? और यहाँ पे हम बात सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस की नहीं कर रहे हैं। इस नॉन फैक्चुअल रिपोर्ट को आगे बढ़ाने वालों में सबसे पहले नाम आता है इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई का। स्क्रीन पर इनके ट्वीट को देखिए, कैसे राजदीप कह रहे हैं कि सो कॉल्ड जर्नलिस्ट पुट आउट आइडेंटिकल अनसोर्स चार्ट्स ऑन हाउ मनीज वर स्पेंट, नो बेसिक फैक्ट चेक्स। प्रोपेगेंडा फैलाने की हड़बड़ी में शायद राजदीप ने ना इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ी ना डोजे का ट्वीट। सागरिका जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इन्हें कृपया करके पास्ट और फ्यूचर टेंस में फर्क सिखाइए। खैर, टीएमसी एमपी जिनको भारतीय तिरंगे में भगवा के बदले ऑरेंज कलर दिखाओ, उनसे क्या ही उम्मीद करें। इसके बाद बारी आती है स्वयंभू निष्पक्ष यूट्यूबर अजीत अंजुम की, जिन्होंने लिखा ये कहानी तो कुछ और निकली। लगता है अजीत जी ने भी बिना रिसर्च किए ये सब डाल दिया और कमेंट्स में लोग अजीत जी को ये कह रहे हैं। अब नंबर आता है कथित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर का। इन्होंने ट्वीट करके लिखा कि यूएस प्रेसिडेंट कंफ्यूज ढाका विद दिल्ली। दुनिया में एक लौता यही फैक्ट चेकर है जिसका हमेशा फैक्ट चेक होता है। इन्हें लगता है कि ट्रंप ने ढाका को दिल्ली से कंफ्यूज कर दिया। अरे भाई, वो राहुल गांधी नहीं है। सॉरी। अब इसे आप दरबारी मीडिया की मूर्खता कहें या घमंड कि हमने जो कह दिया वो सत्य है, पत्थर की लकीर है। डोनाल्ड ट्रंप 3 क्या 30 बार बोल दे, लेकिन हम अपने एजेंडा को फैलाते रहेंगे भले ही उसमें तथ्य गलत हो। लेकिन इससे ये भी सवाल उठता है कि ये लोग इतना बौखला क्यों गए हैं और सिर्फ एक रिपोर्ट, वो भी फैक्चुअली इनकरेक्ट, उसके बेसिस पर ये ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि जैसे USAID एंड फॉरेन पावर्स इंडिया में इंटरफेयर नहीं करते थे। इनमें से काफ़ी इनके दोस्त रहे हैं जो NGOs चलाते हैं और उनको फॉरेन फंडिंग मिलती है प्रोटेस्ट वगैरह करने की, जिससे गवर्नमेंट्स डिस्टेबलाइज हो जाएं। तो क्या ये उसी बात का फ्रस्ट्रेशन है? वी कैन ओनली होप दैट एजेंसीज इन्वेस्टिगेट दिस एंड ब्रिंग इट टू अ लॉजिकल एंड। फॉर मोर सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।